बहुत भाषण दे रही थी अभी महुआ मोइत्रा जी। इनकी नेता उस समय एक अकेले मेंबर थी लोकसभा में, अकेले सदस्य थी, और तत्कालीन अध्यक्ष विधानसभा के सोमनाथ चटर्जी, स्वर्गीय सोमनाथ चटर्जी साहब ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। वो रोती रही और रो के आके बैठ गई। अभी भाषण दे रहे और विपक्ष के नेता थे उसमें अडवाणी जी उसमें विपक्ष के नेता थे। अडवाणी जी ने कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। उस समय इनकी नेता ममता जी एनडीए की अंग थी, एनडीए में बैठती थी, तो बार बार इधर उधर करते रहती हैं सब सुविधा के अनुसार। तो इसलिए इनका जो है, इनका वो है, तो इनका देख लीजिए। अब आप सदन की खर्चा पर मान लीजिए, आप जब सदन चलता है, सदन बैठिए ना, आपको बता देंगे। आपका अभी हासिल बता चुके हैं कि आपका इलाज हो चुका है, डॉक्टर बीमारी पकड़ लिया आपका, इनका बीमारी पकड़ ली है, इनको अभी दवा दिया जाएगा, हाई एंटीबायोटिक। महोदया, इस सदन पर अरे हम दवाई दे रहे हैं, धमकी कहाँ दे रहे हैं? हम आपको बीमारी के लिए दवा कह रहे हैं, हम आपको दवा देंगे, हम दवा देंगे आपको बढ़िया हाई एंटीबायोटिक, आपकी बीमारी सब दूर हो जाएगी। महोदया, यह सदन जब चलता है तो 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट सदन पर खर्च होता है, प्रति घंटा 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, और प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए का खर्च है। ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? न सत्ता का है न विपक्ष का है। ये इस देश की जनता के मेहनत की कमाई है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सदन के काम में व्यवधान डालकर जनता के खून पसीना के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करिए। 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक 10 वर्षों में लगभग 3,300 करोड़ रुपए का अपव्यय इनके कारनामों के कारण देश की जनता का हुआ है 3,300 करोड़। ये जब पैसा बचता तो किसके हक में जाता? देश की जनता के हक में जाता। देश की जनता के हक में चर्चा होती, देश की जनता के हक में कानून बनता, नियम बनता। लेकिन खैर, अब इनका यही आचरण है। अब ये कांग्रेस पार्टी मूल रूप से दबाव में सबों से इन लोगों ने दस्तखत करा लिया, और करा लिया तो कोई नया चीज नहीं है, ये एक नया बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को और अभी के जो विरोधी दल के नेता हैं, उनमें लोकतंत्र विरोध और संविधान विरोध उनकी विरासत में उनको मिला है, उनके विरासत में उनको मिला है। ये इतिहास रहा है आजादी के बाद से आज तक। कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को तार तार करने का काम एक बार नहीं, सैकड़ों बार इन्होंने प्रयास करने किया है। संविधान का किताब लेके घूमते थे, इस सदन में भी संविधान का किताब लेके आते थे, और रोज सुबह से शाम तक संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, संविधान के रक्षक विरोध। और यह कांग्रेस पार्टी को विरासत में मिला है। कांग्रेस पार्टी की विरासत में है लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को जितना कमजोर किया जाए उतना इनको खुशी होती है, उतना ही इनको खुशी होती है।
अब ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति का भी भाषण होता है संयुक्त अधिवेशन में, उसमें भी व्यवधान करते हैं, उसमें भी व्यवधान करने का काम करते हैं। आज तक का इतिहास नहीं रहा। महामहिम राष्ट्रपति इस देश के गौरव है, इस देश का सम्मान है। और यह भी बोल रहे हैं बीच से पीछे से, दादा उस महामहिम राष्ट्रपति का और महिला का अपमान जो अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, आपको शर्म आने के बजाय आप उस पर व्यंग कर रहे हैं। यही तो है आपका, एक आदिवासी का, एक महिला का जो इस देश की राष्ट्रपति है, वो आपके प्रदेश में जाती हैं, आपकी सरकार उनका अपमान करती है। ये तुष्टीकरण है, ये आपका काम करता है। और इनका क्या है, दोनों का, इन दोनों में क्या है कि एक मीठा बोलती हैं, थोड़ा थोड़ा मीठा बोलती हैं। जैसे आज किरण रिजिजू को भी मीठा बोल रही थी, किरण रिजिजू ने भी उनको कहा रहा था। और एक कटु बोलते हैं। लेकिन दोनों बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी को यहां उसका पालन सदन के अंदर करवाते हैं। ये दोनों मिले रहते, ये स्ट्रेटजिकली करते हैं। एक मीठा बोलना, एक आक्रामक रहना। संसद को राजनीतिक नाटक का मंच बनने नहीं दिया जा सकता है, राजनीतिक मंच नहीं बन सकता है। यह भारत की जनता को इससे पीड़ा होती है जब आप सदन को राजनीतिक नाटक का मंच बना देते हैं। और कोई खास राहुल गांधी जी की बात तो मत करिए। राहुल गांधी जी का तो जितना चर्चा करिएगा उतना ही कम है। और जो उनको विरासत में मिला है नेहरू गांधी परिवार का, उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि जितना लोकतंत्र को हम कमजोर करने का प्रयास करेंगे उतना ही हमको लाभ होगा। लाभ नहीं होता है, सिकुड़ते जा रहे हैं और आगे भी सिकुड़ते जाइएगा, आप चिंता नहीं करिए। इनका काम है, जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर। अब ये निर्वाचन आयोग इस देश की संवैधानिक संस्था है, उनके ऊपर, निर्वाचन आयोग पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है। आप बार बार उसकी आलोचना करते हैं। ईवीएम मशीन पर आप सवाल उठाते हैं, इस सदन में उठाते रहे। क्यों भाई? जब आप कर्नाटक में जीत जाइए तो ईवीएम मशीन सही है, जब आप पश्चिम बंगाल में जीत जाइए तो ईवीएम सही है, जब तेलंगाना में जीत जाइए तो ईवीएम सही है, और जब महाराष्ट्र में हार जाइए तो ईवीएम गलत है, हरियाणा में हार जाइए तो ईवीएम गलत है। ऐसा कहीं चला है आज तक? लेकिन इसके माध्यम से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इस देश की जनता को भरोसा है। आप लाख प्रयास कर लीजिए, कोई असर नहीं होगा। आज देश की जनता को मालूम है कि हम बूथ पर जाते हैं और 3 मिनट के अंदर वोट देके चले आते हैं। यह है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा और जनता का विश्वास।